अगर आपको मुसलसल खांसी है तो आज आपके साथ खांसी के साथ मुअस्सर घरेलू इलाज शेयर करेंगे। आमतौर पर खांसी को परेशान कुन बीमारी नहीं समझा जाता। खांसी की वजह से आपका गला बलगम और इस तरह की दूसरी आलूदगियों से पाक रहता है। ताहम अगर खांसी का दौरान बढ़ जाए तो यह एलर्जी, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। कई मरतबा फेफड़ों के मसाइल खांसी की वजह नहीं बनते, बल्कि मैदे के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि तेज़ाबियत का खुराक की नाली में चले जाना वगैरह खांसी की वजह बन सकते हैं। खांसी को आम तौर पर दो अक़साम में तकसीम किया जाता है, बलगमी खांसी और गैर बलगमी खांसी। बलगमी खांसी लाहिक होने की सूरत में फेफड़ों में बनने वाली बलगम खारिज होती रहती है, जबकि गैर बलगमी खांसी को खुश्क खांसी भी कहा जाता है। खांसी की यह किस्म लाहिक होने से जिस्म में बलगम पैदा नहीं होती। खुश्क खांसी तकलीफ दे साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से गिले के मसाइल भी लाहिक हो सकते हैं। खांसी का शुमार चूंकि खतरनाक या शदीद बीमारियों में नहीं किया जाता, इसलिए उसे ज़्यादातर घरेलू इलाज की मदद से दूर किया जाता है। खांसी के घरेलू इलाज। मुंदरजा झैल घरेलू टोटकों या इलाज की मदद से खांसी पर आसानी के साथ काबू पाया जा सकता है। नंबर 1, शहद का इस्तेमाल। शहद को एक कुदरती दवा कहा जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बहुत से तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। इसको गिले की खराश और सोजिश के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक शहद का इस्तेमाल खांसी की दवाओं से ज़्यादा मुअस्सर साबित होता है। खांसी से छुटकारा पाने के लिए आप शहद की मदद से अपना घरेलू टोटका बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद की 2 चाय की चम्मच 1 कप हर्बल चाय या गर्म पानी में शामिल करके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जायके को बेहतर बनाने के लिए आप इस मिक्सचर में लीमू भी शामिल कर सकते हैं। शहद गिले और सांस की नालियों को सुकून फराहम करता है, जबकि लीमू की वजह से सांस की नालियों की जकड़न दूर होती है। अगर आप शहद की चाय के शौकीन नहीं हैं तो इसको ब्रेड के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, नमकीन पानी से गरारे। खांसी और गिले की खराश से छुटकारा पाने के लिए नमकीन पानी के गरारे बहुत मुफीद साबित होते हैं। 1 कप नीम गर्म पानी में आधा चौथाई चम्मच नमक शामिल करके गरारे करने से इन अलामात में कमी आती है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे आमतौर पर ठीक से गरारे नहीं कर सकते, इसलिए घरेलू इलाज उनके लिए मुअस्सर नहीं है। हत्ता कि अगर आपका बच्चा 6 साल से ज़ायद उम्र का है और वो फिर भी ठीक से गरारे नहीं कर सकता तो उसे गरारे मत करवाएं। नंबर 3, अदरक। मैदे के मसाइल, मतली और खांसी से निजात हासिल करने के लिए अदरक एक कदीम और रिवायती इलाज है। इसके साथ साथ अदरक को कुव्वत मुदाफ़त में इजाफे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक अदरक के इस्तेमाल से सांस की नालियों के पट्टों को सुकून पहुंचता है, इसलिए इसका इस्तेमाल दमा और खांसी के लिए मुअस्सर साबित होता है। इसके अलावा अदरक में सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात भी पाई जाती हैं, जिनकी वजह से गिले की सोजिश में कमी आती है। अगर आप किसी भी वजह से खांसी का शिकार हो गए हैं तो अदरक की चाय एक बेहतरीन इलाज साबित हो सकती है। अदरक की चाय गिले की खराश, खुश्की और बलगम का खात्मा करती है। अदरक की चाय बनाने के लिए अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लें और इसे 1 कप पानी में 10 से 15 मिनट तक गर्म करें और फिर उसे इस्तेमाल कर लें। अदरक की चाय का जायका कदरे तल्ख होता है, जिसे खुशगवार बनाने के लिए आप इसमें शहद या गुड़ वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। नंबर 4, पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्तों को तिब्बी खुसूसियात की वजह से पूरी दुनिया में अहमियत हासिल है। इन पत्तों में पाया जाने वाला मेंथोल गिले की खराश को कम करता है और सांस लेने के अमल को आसान बनाता है। इन पत्तों से फ़वाइद हासिल करने के लिए आप उनकी मदद से चाय बना सकते हैं या भाप ले सकते हैं। भाप लेने के लिए थोड़े से पानी में पुदीने के तेल के 7 से 8 कतरे शामिल करें और उसको गर्म कर लें। गर्म होने पर आप सर पर एक तौलिया रखें और मुंह को पानी के बिल्कुल ऊपर लाकर लंबे लंबे सांस लें। नंबर 5, ब्रोमीलेन। ब्रोमीलेन एक कुदरती एंजाइम है जो अनानास में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। ब्रोमीलेन में सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये जिस्म से बलगम को खारिज करती है।
कुछ लोग खांसी की अलामात और बलगम से छुटकारा पाने के लिए अनानास का जूस बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं, ताहम इस बात के इम्कानात हैं कि इस जूस से मतलूबा मिकदार में ब्रोमीलेन हासिल न हो सके जो खांसी से निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ खांसी से छुटकारा पाने के लिए ब्रोमीलेन से बने हुए सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताहम कुछ लोगों को ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने की वजह से मुज़िन सेहत असरात का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। नंबर 6, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स से मुख्तलिफ तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। उनके इस्तेमाल से खांसी की अलामात बराह रास्त तो कम नहीं होती, ताहम मैदे के मुख्तलिफ मसाइल में कमी आने से इसकी अलामात में कमी आती है। एक तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक प्रोबायोटिक्स क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफ़ा करते हैं और सांस की नाली की इन्फेक्शन में भी कमी लाते हैं। इसके अलावा खांसी की अलामात लाहिक होने की सूरत में प्रोबायोटिक्स से बने हुए सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 7, हल्दी। हल्दी को सैकड़ों सालों से खांसी के खिलाफ कुदरती इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बेहतरीन ज़रिया है। हल्दी में करकोमेन नामी जूस पाया जाता है जो सोजिश को कम करने की खुसूसियात का हामिल होता है। खांसी की अलामात से निजात हासिल करने के लिए हल्दी को काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि काली मिर्च में ऐसा ग़िज़ाई जुज़ पाया जाता है जो हल्दी की इफ़ादियत को बढ़ाता है। हल्दी और काली मिर्च को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है या उनको शहद में शामिल करके मिक्सचर भी बनाया जा सकता है। ज़्यादातर अफराद के ये खांसी के ये इलाज निहायत मुअस्सर साबित होते हैं। अगर इन घरेलू इलाज के बाद भी आपकी खांसी की अलामात में कमी ना आए तो आपको किसी पल्मोनोलॉजिस्ट से राब्ता करना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।